ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, आगे हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, आइए। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल क्या होता है देखते हैं। देखो, मैं यहां पर पॉजिटिव एंगल, जैसे आपको कभी एंगल दिया हो लेट्स से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एक्सेट्रा, ये सारे क्या है पॉजिटिव एंगल। और आपको कभी दिया हो -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री एक्सेट्रा, -150 डिग्री, -200 डिग्री, इस तरीके। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है समझो ध्यान से। मान लो आपका ये एंगल है और आप इस एंगल को इनिशियली जहां से भी मेजर कर रहे हो, और वो जो इनिशियली है वो जनरली आपके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता है। ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो आपके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही वो इनिशियल साइड है। तो जब आप इसको मेजर करते हो इस एंगल थीटा को, तो आप इसको कैसे मेजर कर रहे हो, कैसे रोटेट करवा रहे हो, क्लॉकवाइज। तो इनिशियली जहां से भी, और वो इनिशियली कौन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जब आप इसको एंगल को मेजर कर रहे हो क्लॉकवाइज रोटेट करा करके, तो वो आपका एंगल कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर वो कहता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहां से आप ऐसे मेजर करोगे। वो कहता है 60 डिग्री, तो आप कैसे मेजर करोगे, क्लॉकवाइज। वो आपसे कहता है 90 डिग्री, तो आपके लिए 90 डिग्री ये वाला है, ये है वो लाइन। क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल मेजर्ड बाय रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल साइड, यानी आपके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ठीक है। आप इसको लेट से ये मेजर कर रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है ये एंगल दिख रहा है ना, आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, तो ये एंगल कैसा होगा, ये कुछ भी हो ये पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, ये मान लो ये 150 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव का एंगल होगा। आप लेट से ये लाइन है, अब आप कह रहे हो ये एंगल कितना है, ये जितना भी है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करके मेजर किया। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल है, जो भी है, लेट से 250 है, 260 है या 240 है, जो भी है। ऐसे ही अगर आप एंगल को मेजर करते हो इनिशियली, और इनिशियली कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कैसे रोटेट करके, बाय एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो आपका एंगल है थीटा, ये कैसा एंगल होगा, ये नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है,
ठीक है, आपने लेट्स से ये वाला एंगल मेजर किया, तो ये एंगल कैसा है, ये आप माइनस का 90 डिग्री बोलोगे, ठीक है। अगर ये 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, तो ये माइनस का है, जो भी है, क्लियर है। लेट्स से ये वाला सेम इसी को आपने इसको इधर से मेजर किया तो पॉजिटिव बोला था, इधर से मेजर करोगे तो ये एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही आप अगर लेट्स से ये कोई लाइन है, इसका एंगल आप यहां से मेजर कर रहे हो तो ये थीटा नेगेटिव, जो भी इस एंगल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर आप इसको यहां से मेजर कर रहे हो लेट्स से थीटा डैश, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये जो एंगल, जैसे ये जो एंगल है माइनस के 90 डिग्री, क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्लस का 270 डिग्री? इसी एंगल को मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 270 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपने इसको यहां से मेजर किया है, ये प्लस का 270 डिग्री हुआ। सेम चीज, ठीक है, ठीक है। जैसे ये है, मान लो ये एंगल क्या बोलते हैं 150 डिग्री है प्लस का, तो ये यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा, ये इधर से माइनस का 90, माइनस का 180, और ये हो गया माइनस का 210। कुछ पता चल रहा है? ठीक है, ठीक है, क्लियर, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल मेजर्ड बाय रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नेगेटिव एंगल। आई होप आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पर वापस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हायर एंगल के लिए हम बात करते हैं। हम लोगों ने सारे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सबको 90 डिग्री तक हमने इसकी वैल्यूज पढ़ी है, 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। हमने 0 डिग्री की पढ़ी, हमने 30 डिग्री साइन, कॉस, टेन की, हमने 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम हायर एंगल्स के बारे में बात करते हैं, 90 डिग्री से अब हो तो क्या करें। ओके, चलो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये क्वाड्रेंट बना है, चार क्वाड्रेंट बनाए, यानी चार हिस्से कर दिए, इस पूरे 360 डिग्री के चार हिस्से कर दिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल की बात करूंगा, यहां पर 0 डिग्री, इससे जैसे 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 बढ़े तो यहां 90 डिग्री, फिर आगे बढ़े 180 डिग्री। ये मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, इसका मतलब ये सब मैं कहां से मेजर कर रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये
270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री बोल सकते हो। ठीक है, एक मिनट कट तो नहीं है, हाँ ठीक, 0, 90, 180, 270, 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ऑल से मतलब क्या है, सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सब यहां पर इसके और इसके बीच का जो भी एंगल लोगे 0 से 90 तक, वो सब पॉजिटिव आएगा। क्लियर? ठीक है। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 टू 180, सिर्फ साइन और उसका रिलेटेड कोसेक आर पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। यहां पर ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, और 4 यानी 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक कोई भी एंगल लोगे तो उसमें टेन थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी इसके और इसके बीच का जो एंगल है उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब कुछ नेगेटिव वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ठीक है। तो हम इसको एक रूल से समझ सकते हैं, ASTC रूल, ऑल साइन टेन एंड कॉस। ऑल ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल आर पॉजिटिव, साइन आर पॉजिटिव, साइन थीटा आर पॉजिटिव। साइन की बात है तो उसका जो इनवर्स है कोसेक, वो भी इसमें शामिल है। टेन की बात है तो उसका इनवर्स कॉट भी शामिल है। कॉस की बात हो रही है तो उसका इनवर्स सेक भी शामिल है। तो हम इसे कहेंगे ASTC रूल, जिसको मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है। यानी 0 से 90 डिग्री तक के एंगल के बीच सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब पॉजिटिव। इसमें सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है 90 से 180 डिग्री के बीच में। 180 से 270 तक, 180 टू 270 सिर्फ टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड 270 टू 360 डिग्री ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है। ठीक है। चलो, अब हमने तो 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज पढ़ी, आगे की दे दी जाए तो क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले जो मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखेंगे लेट्स से साइन और कोई हायर एंगल है 90 डिग्री से अबव, कॉस हायर एंगल, यहां पे देखो ठीक। तो कोई भी एंगल है, आपको उसे थोड़ा सा ब्रेक करके लिखना है, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिखना।
जैसे फॉर एग्जांपल आपका है साइन 120 डिग्री, तो आपने इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है। कैसे? 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको ब्रेक करके? कुछ इसी वर्जन में आपने इसको लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ n क्या है? n 0 1 2 3 4, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले सकते हो। तो अगर n की वैल्यू 0 या इवन हुई तब तो अच्छा यहां पर प्लस माइनस। ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 या इवन होती है तो ऐसे केस में साइन को आपने साइन ही लिखना है और थीटा लगा देना है, और साथ में या तो प्लस या माइनस। और अगर n की वैल्यू ऑड है तो आपने इस साइन को कॉस लिख देना है और साथ में एंगल थीटा लगा देना है, और प्लस या माइनस। क्लियर है? क्लियर। अच्छा, ये प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं लगाने, ये बात ध्यान रखो। वापस से कहता हूं, ये प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं लगाने हैं। तो ये सब किसके अकॉर्डिंग लगेंगे? ये लगेंगे अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। ठीक है, ये बात। कोई बात नहीं, पहले थ्योरी लिखो, एग्जाम्पल से सब क्लियर कर दूंगा। ठीक। कॉस को भी आपने सेम ऐसे ही ब्रेक करके लिखना है, 90 डिग्री इंटू n प्लस थीटा। तो अगर आपका जो n है वो 0 या सॉरी इवन है तब तो आपने कॉस का कॉस लिख देना है और इस थीटा को यहां लिख देना है। ये प्लस माइनस दोनों आएगा और यहां प्लस या माइनस आ जाएगा। और अगर n की वैल्यू ऑड है तो आपने इस कॉस की जगह साइन लिख देना है, थीटा प्लस माइनस। अगेन ये जो प्लस माइनस है ये अकॉर्डिंग टू ASTC रूल ही आएंगे कि वो जो एंगल है ओरिजिनली कॉस का अंदर ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। अगर ये ओवरऑल एंगल मान लो फर्स्ट में है एंड फोर्थ में है तब तो आप बड़े प्यार से प्लस लगाओ। अगर ये सेकंड एंड थर्ड में है तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा दोनों जगह। क्लियर है? दोनों जगह। ये नहीं देखना कि सब साइन है, ये एंगल किसका है? कॉस का। अगर ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दोनों ही जगह माइनस आएगा। एग्जांपल से क्लियर करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, सेम ऐसे ही 10 को भी आपने ब्रेक करके लिख देना इस फॉर्म में। अगेन n अगर 0 या इवन है तो 10 का 10 कर देना थीटा, और अगर n जो है वो ऑड है तो आपने 10 का कॉट कर देना है। और अगेन ये प्लस माइनस जो है वो अकॉर्डिंग टू ASTC रूल ही लगने हैं। मैं वापस से यहां लिख देता हूं, ये भी सेम है। ठीक है? अब इसे देखो, मैं एग्जांपल और क्लियर करता हूं। ठीक है, देखो अब साइन आ गया तो ऑटोमेटिकली इसका इनवर्स कोसेक आ जाएगा, कॉस आ गया तो इसका ऑटोमेटिकली इनवर्स सेक आ जाएगा, और इसका ऑटोमेटिकली इनवर्स कॉट आ जाएगा। ठीक है? ठीक, देखो चलो अब इसे एग्जांपल से देखते हैं। साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या मैं अब हमें 0 से 90 तक
किन किन की वैल्यूज पता होती है हमें? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की पता होती है। ठीक है, तो हमको इसी उसमें पूछा जाए। ठीक है, हमको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि ये सब बन सके। ठीक है, उटपटांग नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? आपको उन्हीं की वैल्यूज पता करनी है, इस टर्म में आपको लाना है करके। तो चलो 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं? आप 120 डिग्री को साइन 120 डिग्री को 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ये क्या है? 1 1 तो ऑड है, तो ऑड है तो साइन की जगह क्या बन जाएगा? कॉस आ जाएगा, और थीटा को एज इट इज लिख दो। यहां पर जो है उसे लिखना है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यह प्लस लगेगा या माइनस। प्लस या माइनस को यहां से डिसाइड नहीं करना है। अब आप लोग सोचो कि ये जो साइन 120 डिग्री है, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? आपने ये नहीं देखना, आपने ये देखना इसकी वैल्यू क्या होती है। सर इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही लगेगा। और cos 30 की वैल्यू आप जानते हो, उसे आपने लिख देना है। तो क्या होती है cos 30 की वैल्यू? √3/2। ठीक है, ओके। अगेन अब तुम कहोगे सर मैं तो ऐसे लिखूंगा, साइन 90 डिग्री इंटू 2, ठीक है, माइनस के 60 डिग्री। ठीक है, ये भी तो 120 है, ऐसे कर दो। अब जरा देखोगे तो यहां पर एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो साइन का साइन भी रखना है, और ये जो एंगल है इसको एज इट इज 60 डिग्री रख देना है। अब आगे प्लस लगेगा या माइनस वो यहां से डिसाइड नहीं होगा। वो कहां से डिसाइड होगा कि ओरिजिनली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 120 डिग्री और वो भी साइन, तो साइन 120 यानी सेकंड क्वार्टर में साइन के जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगेन पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हो। क्लियर है? आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट cos 120 डिग्री, तुम लोग इसे cos अगेन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो। आपने देखा ये तो 1 क्या है? 1 क्या है भाई? ऑड है। ऑड है तो जो cos है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। अब साइन लिख दिया, और ये जो थीटा है इसे एज इट इज यहां रख दो। अच्छा, अब यहां पर प्लस लगेगा या माइनस, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है। ओरिजिनली जो 120 डिग्री एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और वो किसके साथ लगा हुआ है? कॉस के साथ। कॉस का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देता है? नेगेटिव। तो बस आपने यहां पर नेगेटिव लगा देना है। आपने ये नहीं देखना सर साइन 30 ये तो वो पहले क्वाड्रेंट का, अरे नहीं, आपने इसको देखना है। समझ गए? समझ गए। तो माइनस साइन 30 डिग्री और इसकी वैल्यू आप जानते हो 1/2, दैट्स द आंसर। चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, cos 90 डिग्री इंटू 2। अब 2 क्या है? इवन है, तो cos का cos ही रहेगा, साइन नहीं होगा, तो cos 60 डिग्री। अब यहां माइनस लगेगा या प्लस ये डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, cos के साथ है तो माइनस ही लगेगा, एंड दिस इज ठीक है। ठीक है, एक और करते हैं, चलो। साइन 135 डिग्री, ऐसे ही cos 135 डिग्री। अब इसे आप करो, फिर मैं कराऊंगा।
और फिर इसे मिटा दो। साइन 210 डिग्री। अच्छा यार टेन भी ले लो, जगह है, ठीक है ले लेंगे। हाँ ठीक है, चलो करते हैं। साइन 135 को आप बड़े आराम से 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हो। तो जो कि यहाँ पर ऑड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। तो ये कॉस 45 डिग्री, इस एंगल को यहां रख दिया। अब आगे प्लस आएगा या माइनस वो डिसाइड करेंगे कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल साइन के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ये पॉजिटिव रहेगा। cos 45 रख देंगे 1/√2, ठीक है, ठीक है। अब कोसेक 135 क्या आ जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया कोसेक 135 डिग्री, तो जो साइन 35 डिग्री 1/2 है तो यही तो होगा, ये √2 आ गया, इसका डिवीजन, दैट्स इट। हाँ भाई, आप चाहो तो इसको माइनस करके भी कर सकते हो। कैसे, आप चाहो तो इसको साइन 90 डिग्री इंटू 2 माइनस के 45 डिग्री 135 को ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि ये कौन है, इवन है, तो साइन की वैल्यू एज इट इज रहेगी, और ये 45 डिग्री आपने यहां पर रख दिया। बट क्या यह माइनस है तो माइनस लग जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ओरिजिनली जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वहां देखो, और ये साइन के साथ लगा हुआ है, और साइन एंड कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ठीक है। cos 135 क्या करोगे, cos 135 डिग्री cos 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, तो ये क्या बन गया, ऑड है तो आप यहाँ पर साइन लिख दोगे 45 डिग्री। अब यहाँ माइनस लगेगा या प्लस, माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कॉस के साथ है तो ये माइनस लग जाएगा, माइनस के 40 साइन 45 डिग्री, ठीक है। एक मिनट कटा दूंगी, ठीक है दिख रहा है। चलिए आगे बढ़े, चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी आप इसको cos 90 डिग्री इंटू 2 माइनस के 45 डिग्री कर सकते हो। तो cos, अब cos 45 डिग्री, ये माइनस, माइनस क्यों, इसकी वजह से, दैट्स इट, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। cos 135 डिग्री ये आया है, तो आपसे पूछ ले कोई कि sec 135 डिग्री क्या होगा, यही तो होगा, वन अपॉन दिस, तो माइनस के √2, सिंपल है, सिंपल है। और एग्जांपल साइन 210 डिग्री, क्या लिख सकते हो इसको, इन्हीं टर्म्स में ही आपसे पूछा जाएगा, डोंट वरी, साइन 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री,
इवन इवन का है तो साइन रहेगा 30 डिग्री। ये एंगल को यहां लिखिए। अब सवाल उठता है कि आगे प्लस लगे या माइनस, वो डिपेंड करेगा कि 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ tan एंड cos देते हैं, ना कि साइन। तो यहाँ साइन 210 है तो ऑब्वियसली आपने यहाँ पर माइनस लगा देना है, और साइन 30 की वैल्यू आप लोग जानते हैं। ठीक है। चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, साइन 90 डिग्री इंटू 3, ठीक है, और माइनस पे 60 डिग्री। तो ऑड है तो साइन का क्या रख दोगे, कॉस, और ये एंगल 60 डिग्री। अब चूंकि ये जो 210 डिग्री है थर्ड क्वाड्रेंट का है और वो साइन के साथ है, यहां से डिसाइड होगा कि अब माइनस लगेगा या प्लस, और बाकी दुनिया दारी है। ठीक है, आंसर में कोई बदलाव नहीं। नेक्स्ट cos 210, इसे आप लोग करें। अब मैं करता हूं सेम cos 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। तो इवन है तो cos का cos रहेगा, cos 30 डिग्री। क्या साइन क्या रखूं, 210 थर्ड क्वाड्रेंट का है, किसके साथ लगा हुआ है, cos के साथ लगा हुआ है, तो यहां पर आएगा माइनस, क्योंकि cos की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल cos के साथ नेगेटिव वैल्यू देते हैं। अच्छा, एंगल पॉजिटिव है तो ये कहां से मेजर हो रहा है, ध्यान देना, ये cos के अंदर जो 210 डिग्री है ये पॉजिटिव एंगल है, ये मेजर कहां से हो रहा है, ये यहां से मेजर हो रहा है क्लॉकवाइज। अभी मैं नेगेटिव एंगल्स भी दूंगा, ये क्लॉकवाइज मेजर होगा। ठीक, तो cos 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री आप जानते हो cos 30 डिग्री क्या होता है, माइनस के 3/2। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, cos 90 डिग्री इंटू 3 माइनस के 60 डिग्री। मैं ऐसे जरा मिटा दूं अगर आप लोग लिख रहे हो तो, क्योंकि ज्यादातर लोग तो क्या होगा, यहाँ पर ऑड है तो cos का क्या बन जाएगा, साइन, और ये 60 डिग्री, और यहाँ पर प्लस या माइनस कौन डिसाइड करेगा, 210 थर्ड क्वाड्रेंट का है, cos के साथ है। क्लियर, 10 210 10 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री इवन। अब चूंकि ये इवन है तो 10 का 10 रहेगा, और ये एंगल यहां रख दो, प्लस आएगा या माइनस, 210 डिग्री 10 के साथ, थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल है वो 10 के साथ पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू तुम लोग जानते हो क्या होती है, 1/√3। ठीक है, sin 30 अपॉन cos 30, 1/3 बड़ा इसे देखो, मैं और एग्जांपल देता हूं, आप चाहो तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो। तो 10 ऑड के साथ कॉट बन जाएगा, कॉट 60 डिग्री। अब यहां साइन क्या लगेगा, प्लस का ही लगेगा, क्योंकि 210 डिग्री 10 के साथ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या अलग होगी, नहीं, इस तरीके से। चलो लिखो, मैं बेटा चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं।
लेट्स से cos 300, ठीक है, इसे करो। तो cos 300 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 30, 270 प्लस 30 300। अब ये क्या है, ऑड, ऑड है तो cos का क्या बन जाएगा, साइन, और इसको यहां ले आओ। अब इसके आगे साइन क्या लगेगा वो डिसाइड करेगा ये एंगल। ये 300 है तो 300 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये 90, 180, 270, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल cos के साथ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इस तरीके से sin 30 आ गया, और sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं, लिख दो, ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसी को sin 300 करोगे तो क्या लिख दोगे, ऑड है ना, तो साइन का क्या बन जाएगा, cos। अच्छा, अभी जो 300 है ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल साइन के साथ हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस के 3/2। क्लियर, क्लियर, ओके। कोसेक 300 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आपसे पूछ लिया कोसेक 300 तो क्या लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। सेक 300 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका इनवर्स। क्लियर, क्लियर। चलो एक और एंगल लेता हूं, यहां पर बड़ा था। लेट्स से आपसे कह दिया साइन 585 डिग्री, तो बताओ क्या होगा। तो तुम लोगों से ब्रेक करके क्या लिखोगे, साइन 585 के नजदीक पहुंचो तो आप लिखोगे 9 6 540, ये हो गया 540 और इसमें प्लस 45, क्या है, इवन, इवन है तो साइन का साइन ही बना रहेगा, और 45। अब सवाल आता है कि साइन क्या लें, प्लस लें या माइनस लें। तो पहले तो ये देखो कि 585 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, 90 डिग्री 6 बार, यानी एक बार 90, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 90 डिग्री यानी 360 डिग्री ये हो गया, फिर 5 बार, फिर 6 बार, तो यानी 540 डिग्री यहां तक आ गया। इसके बाद 45 डिग्री नेक्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, इसका मतलब माइनस के 1/√2। क्लियर है, क्लियर। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ये जो एंगल है ना इसको 360 से घटा लिया करो, कभी भी आपको 360 से बड़ा एंगल दिया हो घटा लो, 585 माइनस 360 डिग्री कर लो और चेक कर लो कितना आएगा, 460 560 200 225, फिर इसको सॉल्व कर लो। क्लियर, सिंपल, इस तरीके से चले आगे तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी। ये भी तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो चले, इसकी वैल्यू भी -1/√2 ही आएगी। देख लो कैसे, 90 × 2 + 45, इवन है तो इवन रहेगा, साइन का साइन रहेगा, या 2 इवन है तो साइन रहेगा, साइन 45 डिग्री। अब चूंकि 2 to 5 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस,
एग्री एग्री। चलो अच्छा, आप लोग एक और यहां पर बात करते हैं, लिखिए यहां पर इसे। आप लोग साइन 90, कॉस 90, टेन 90 की वैल्यू जानते हैं। साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है, टेन 90 अनडिफाइंड हो जाता है। अब आप लोग कहोगे कि सर साइन 180 आए या टेन 180 आए, कॉस 180 की वैल्यू जो भी आएगी सर नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि कॉस तो यहां पर पॉजिटिव है। अगर साइन 180 लिया जाए तो और उसकी कुछ वैल्यू आए मान लो, तो आप उसे कौन सा साइन प्रोवाइड करवाओगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? 180 को सेकंड क्वाड्रेंट में मानोगे या 180 को थर्ड क्वाड्रेंट में मानोगे? समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साइन 180 है तो उसके साथ जो साइन लगेगा प्लस या माइनस, तो क्या लगेगा, उसको सेकंड क्वाड्रेंट मानोगे या थर्ड? टेन 180 है तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट मानोगे या थर्ड? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ही टेन 270 को फोर्थ का मानोगे या थर्ड का? कॉस 270 को फोर्थ का मानोगे या थर्ड का? अगर फोर्थ का मानेंगे कॉस 270 को तो साइन लगाया जाएगा पॉजिटिव, और थर्ड का मानेंगे तो लगाया जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलो थोड़ा इसके बारे में बात करो। इसे लिखो, मैं मिटाता हूं। तो साइन 180, कॉस 180, टेन 180। ठीक है, सेम ऐसे ही साइन 270, कॉस 270, टेन 270। ओके ठीक, क्या मैं इसे लिख सकता हूं साइन 90 इंटू 2 प्लस 0 डिग्री? जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग मैं इसे करता हूं। कईयों को इसकी वैल्यू याद भी होती है, बट ठीक है, जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसे करता हूं। क्या है, इवन। इवन है तो साइन का साइन ही बना रहेगा और साइन आ गया 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या जानते हो, 0। तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी कि उसको 180 को तुम सेकंड क्वाड्रेंट का मानो या थर्ड का, तुम्हें साइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये इसका फायदा। क्लियर क्लियर, जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी ने भी मत मान लो या किसी में भी मान लो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस 180, हाँ कॉस तो यहां पॉजिटिव होता है, तो 180 कॉस को हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर वैल्यू नेगेटिव, अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो, या अनडिफाइंड नहीं आती है तो यहां पर हमेशा नेगेटिव साइन ही दिया जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, इवन है, इवन है तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस 0 डिग्री। अब चूंकि 180 डिग्री है और कॉस तो यहां पॉजिटिव होता है, तो 180 डिग्री तो यहां पर ऑलवेज कॉस को नेगेटिव साइन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक, तो कॉस 0 की वैल्यू हम जानते हैं 180 और बाहर माइनस। क्लियर क्लियर। अब टेन के साथ भी प्रॉब्लम होती है कि टेन 180 को यहां मानोगे तो टेन क्या है, नेगेटिव। 180 को इस क्वाड्रेंट में मानोगे तो टेन क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही सिस्टम है जैसे यहां पर हुआ था ना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कोई साइन लेने की। यहां पर भी कुछ वही सिनेरियो है, हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से, क्या मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? ठीक है, अच्छा इवन है तो टेन का टेन रहेगा, टेन 0 डिग्री। अब टेन 0 डिग्री क्या होता है, टेन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 अपॉन कॉस 0, इसका मतलब 0। क्या जरूरत पड़ी हमें?
tan जीरो क्या है, sin जीरो अपन cos जीरो, यानी 0/1। क्या जरूरत पड़ी क्या कि साइन क्या हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे ही sin 270 अब फटाफट से कर लेते हैं। 90 × 3 + 0 डिग्री। अब जो वैल्यू, अच्छा 270 है, अगर इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आती है तो ये साइन को नेगेटिव साइन प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो ऑड है, ऑड है तो साइन के साथ क्या बन, साइन क्या बन जाएगा, cos 0 डिग्री। अब चूंकि 270 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये 270 साइन को नेगेटिव साइन भी दे करके जाएगा, और ये हो गया आपका -1। सिंपल, cos 0 1 होता है। cos 270, हाँ अब यहां कंफ्यूजन हो सकती है, चेक करते हैं सर। cos 90 × 3 + 0 डिग्री, ऑड, ऑड है तो cos का क्या बन जाएगा, sin 0 डिग्री। जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है कि किस क्वाड्रेंट में रखना है, नो रिक्वायरमेंट। tan 270 डिग्री, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ भाई, ऑड, ऑड है तो क्या बनेगा आपका, कॉड बन जाएगा, कॉड 0 डिग्री। ठीक है, अब कॉड 0 डिग्री क्या है, अनडिफाइंड। अरे cos 0 / sin 0 क्या 1/0 अनडिफाइंड, लो साहब इसकी भी जरूरत, साइन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है, चल अब कुछ नेगेटिव एंगल वाले एग्जांपल लिखो। ठीक है, चल ऐसे ही आप 360 360 360 कर सकते हो। अब फिर डिटेल में जाएंगे तो भाई मैथ्स में क्या करोगे थे। ठीक है, अच्छा कुछ टाइप के एग्जांपल और देखो। लेट्स से साइन -30 डिग्री, साइन -30 डिग्री, -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में आता है। समझ गए, नेगेटिव एंगल है ना, ये है -30 डिग्री। ओके, बट हम इसे सिंपल अपने रूल से सॉल्व करेंगे। हमारा रूल कहता है कि साइन 90 डिग्री × 0 -30 कैसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल आप लोग इसे भी करेंगे, आप लोग इसे भी करेंगे। चल तो 0 है तो साइन का साइन क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, 30 डिग्री को 30 डिग्री। अब यहां बाहर साइन क्या लगेगा वो ये डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, ये एंगल 4th क्वाड्रेंट का है, 4th क्वाड्रेंट का है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस, तो ये माइनस के 1/2। एग्री, cos -30 डिग्री क्या लिख सकते हो, 90 × 0 -30। एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये तो 0 बन जाने वाला, तो क्या लिख दोगे आप इसको, cos 30 डिग्री। अब यहाँ साइन क्या लगेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा, यहाँ साइन क्या लगेगा, ये डिसाइड करेगा ये एंगल, और ये एंगल 4th क्वाड्रेंट का है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू छोड़ करके जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का क्या बन गया आपका, √3/2। एग्री,
सेम ऐसे ही 10, 0 है तो 10 का 10 रहेगा 30 डिग्री। अच्छा, बाहर साइन क्या लगेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है इसलिए बाहर साइन ये लगेगा माइनस। तो बस अब इसे सॉल्व कर सकते हो। tan 38 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 अपॉन cos 30, तो ये हो गया 1/√3। ओके, चलिए माइनस के 1/√3। क्लियर है? क्लियर। अच्छा लिखो, अब मैं एक जनरलाइज पॉइंट देता हूं आप लोगों को, इसे लिखो। वो जनरलाइज पॉइंट ये है कि आप नोट डाल के लिख सकते हो कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस के कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के टेन थीटा। और सेम इनके कोसेक, सेक और कॉट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये मैंने आपको नेगेटिव एंगल के लिए यहां पर एक बेसिक थ्योरी दी। क्लियर? अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं एक नेगेटिव एंगल लेता हूं जो कि इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, मैं साइन के साथ। आप लोग अब इसको काउंटर करने की कोशिश करो। पहले तो आप यहां तक लिखो, फिर मैं इसे थोड़े से और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। हटा दो, हटा दो। अच्छा, इस साइन माइनस 30 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप पॉजिटिव साइड से देखोगे तो ये कितना एंगल है जानते हो, 330 डिग्री। ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, साइन 330 डिग्री ही लिखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव में 330 डिग्री, नेगेटिव में -30। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस के 30, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कैसे लिख लो, वैल्यू यही मिलने वाली है। कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इवन है तो साइन, और यहां पर क्या साइन आएगा, 330 है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस, वही वैल्यू आ गई। और कॉस बन जाएगा 60 डिग्री, और बाहर साइन क्या लगेगा, माइनस। क्यों? क्योंकि ये एंगल साइन के साथ नेगेटिव वैल्यू देता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? क्लियर। चलो इसका एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, फिर हम इसे रेफर करते हैं। आई होप लिख लिया होगा आपने। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि सर इसे सॉल्व करके दिखाओ। अब ये चालाकी करी कि कोशिश करी, अभी जो माइनस के 210 है तो वो गौर करोगे तो वो इसी क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है। यहां से नेगेटिव एंगल है तो आप चेक करोगे तो 21 माइनस के 210 इसी क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है जहां साइन पॉजिटिव है। और मैं कहता हूं कि बाहर क्या साइन लगेगा, माइनस, बिल्कुल माइनस ही लगेगा। अब मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाता हूं। पहले तो जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग आप इसको बाहर माइनस लगा दो,
लगा दिया, ठीक। अब तुम कहोगे सर ये तो वैल्यू पॉजिटिव देता है, अब कहोगे सर, अब देखो ध्यान से भाई, फंसेंगे क्यों? फंसेंगे नहीं, बाहर माइनस है। अब जरा, अब ये पॉजिटिव का 210 है, पॉजिटिव का 210 कहाँ, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी इसकी वो क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो गए? पॉजिटिव। तो आंसर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो -210 है वो एक्चुअली में कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड का है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल जो होते हैं, चाहे वो आप पॉजिटिव साइड से लो या नेगेटिव साइड से, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल साइन एंड कोसेक के साथ पॉजिटिव वैल्यू ही देते हैं। यहां भी यही हुआ है, ठीक है। साइन, ठीक है, माइनस, इवन है तो साइन 30। अब 210, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। 210 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ माइनस, साइन क्या लगेगा? माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, तो ओवरऑल आंसर 1/2। पॉजिटिव आना भी था, क्योंकि ये जो एक्चुअली में ये जो आप ले रहे हो, ये कौन से क्वाड्रेंट का है? ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। समझ गए? समझ गए। तो ये आप अप्लाई बड़े आराम से कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ना करना चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस का जो 210 है वो पॉजिटिव साइड से कितना है? माइनस का 210 पॉजिटिव साइड से कितना है भाई? देख लो, 360, 210, ये हो गया आपका 150 डिग्री। तो पॉजिटिव साइड से ये 150 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, साइन 150 डिग्री, आंसर यही मिलेगा। क्लियर है? क्लियर। चल कर देता हूं सॉल्व। ऑड है तो ये बन जाएगा cos, और ये 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है? तो आई होप आप लोगों को ये एंगल वाली चीजें सारी क्लियर हुई, ठीक है।